पवन सिंह के बदौलत प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत करने वाले हैं और पवन सिंह के बदौलत उनको बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचने वाला है। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको सब कुछ समझाऊंगा, बताऊंगा पूरे डिटेल्स में जाके। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इन दिनों काफी चर्चा में है। उनका पॉडकास्ट आता है और फिर उनकी चर्चा तेज हो जाती है। उनके करियर को लेके, उनके जो पर्सनल बातें हैं उस बात को लेके हर तरफ से पवन सिंह की चर्चा सोशल मीडिया पे खूब तेज हो जाती है। और इसी बीच चर्चा का एक और मौका मैं आपको दे देता हूं। मौका यह है कि प्रशांत किशोर के साथ आके पवन सिंह बड़ा खेला करने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की दावेदारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होगा, तो सबसे पहले यह जान लीजिए। आनंद मिश्रा जो कि अभी प्रशांत किशोर के काफी खासम खास हैं, उनसे उनकी मुलाकात लखनऊ में होती है और उसके बाद कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है और इस बात पे मुहर लगनी भी लगभग शुरू हो जाती है कि पवन सिंह जो है वो जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। अब सिर्फ उनका ही मिलना नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह इससे पूर्व प्रशांत किशोर से मिल चुकी हैं। उनके साथ उनकी तस्वीर भी जो है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हो रही थी कि अब ज्योति सिंह जो है वो राजनीति में उतरने वाली हैं, जो पवन सिंह की धर्मपत्नी है। लेकिन जब पवन सिंह उनसे मिलते हैं और उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि अब पवन सिंह भी जनसुराज के साथ आने वाले हैं। अब अगर पवन सिंह जनसुराज के साथ आ जाएंगे तो प्रशांत किशोर को कौन कौन सा फायदा पहुंचेगा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। अगर पवन सिंह आ जाते हैं तो एक तो स्टारडम उनका इतना ज्यादा है, लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि पवन सिंह के नाम पे अगर भीड़ इकट्ठा करनी हो तो बड़े आसानी से आप 1-2 लाख लोगों को बुला सकते हैं। और ये काम प्रशांत किशोर के फायदे का है। अगर प्रशांत किशोर किसी मीटिंग को कर रहे हैं या फिर किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, बस उनको इतना बताना होगा कि इस जगह पे पवन सिंह आ रहे हैं। फिर बिहार का वो कोई भी इलाका हो, वहां पे आपको हुजूम देखने को मिलेगा जो पवन सिंह को लेके एक तरीके से पागल हो जाती है। वो आपने इस भीड़ का, इस हुजूम का दर्शन काराकाट के लोकसभा चुनाव में भी कर लिया था और इस बात को भली भांति प्रशांत किशोर जानते हैं और पूर्णतः इसका फायदा भी उठाएंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि बिहार में जितने भी राजपूत वोटर हैं वो प्रशांत किशोर के पक्ष में आ जाएंगे। और अगर पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ चले जाते हैं तो राजपूतों का साथ प्रशांत किशोर को मिलना बिल्कुल तय हो जाएगा। और इस वजह से यह माना जा रहा है कि अगर राजपूत आ गए तो राजपूत एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी वजह से कई सारे लोगों के वोट प्रभावित होते हैं। मतलब राजपूतों की आबादी तो उतनी नहीं है लेकिन इनके बस में कई सारे वोट होते हैं और इस वजह से ये ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं और राजपूतों को अपना एक नेता भी मिल जाएगा पवन सिंह के रूप में। अब राजपूतों को नेता पवन सिंह के रूप में क्यों मिलेगा, इसका भी उदाहरण आप काराकाट में देख सकते हैं, जहां काराकाट से निर्दलीय ताल ठोकते हैं पवन सिंह, राजपूत वोट उनके साथ आ जाता है और उनका दबदबा पूरे क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, पूरे शाहाबाद में देखने को मिलता है कि भाई पवन सिंह के साथ राजपूत किस तरीके से खड़े हैं। और उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलता है कि बीजेपी को कई सीटों पे सिर्फ पवन सिंह की वजह से चुनाव हारने पड़ जाते हैं। और ये बात भली भांति इस बात को समझते हैं प्रशांत किशोर और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि भाई अगर पवन सिंह उनके साथ आ जाते हैं तो पहला तो भीड़ आराम से उनके साथ आ जाएगा, मतलब एक बहुत बड़े कम्युनिटी को वो अपने साथ लेके चले आएंगे। राजपूत जात जो है वो उनके साथ आ जाएगा और ये बिहार विधानसभा में उनको काफी मदद पहुंचा सकती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि पवन सिंह क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ें और उनका फेवरेट कोई जगह है तो वो है आरा। वो आरा से ही बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो काराकाट पहुंचे थे। अब आरा के विधानसभा चुनाव में वो हो सकता है कूदें और हो सकता है आरा से अपनी किस्मत आजमाइश करे जनसुराज के टिकट पे। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो आरा से चुनाव करे। आरा में राजपूतों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और इस वजह से पवन सिंह आरा को ही चूज करेंगे और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। वहीं अगर बात किया जाए तो ज्योति सिंह के साथ भी यही कंडीशन है
हो सकता है ज्योति सिंह को भी टिकट मिले, यानी पति पत्नी दोनों जनसुराज ज्वाइन करेंगे और दोनों को टिकट प्रशांत किशोर देंगे, क्योंकि उनको काफी फायदा पहुंचने वाला है पवन सिंह से और ज्योति सिंह से। और इसी वजह से इस फायदे को भुनाने के लिए प्रशांत किशोर कोई भी मौका अपने हाथ से छूटने नहीं देंगे। जल्द ही प्रशांत किशोर से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। अंदर खाने से तो यह खबर भी आ रही है कि प्रशांत किशोर खुद मिलने वाले हैं पवन सिंह से, और ये बात वाकई पवन के फैंस के लिए और इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में काफी दिलचस्प हो रहा है और एक बड़ा चुनावी मोड़ भी डालने पे कहीं ना कहीं जोर दे रहा है। ये मुलाकात एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है और ऐसे खबर जो है वो आने सामने शुरू हो गए हैं। बाकी पवन सिंह जो जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? इन सब बातों पे आप अपनी टिप्पणी जो है कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।